हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं अपने बीकॉम जनरल प्रोग्राम की यूनिट 6 का टॉपिक इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर। इससे हम क्या समझते हैं? जो एम्प्लॉयर के पास एक राइट होता है कि वो अपने एम्प्लॉय को कभी भी हटा सकता है, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है सिर्फ और सिर्फ, उसे ही हम इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर कहते हैं। इसको हम और कैसे समझ सकते हैं? राइजिंग प्रपोर्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड वर्क सेक्टर इन टोटल वर्कफोर्स। हमारे पास वर्किंग सेक्टर दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्क और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्क। इसी तरह से ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स वर्कर्स जो होते हैं उनके पास अच्छी सैलरी होती है, इंश्योरेंस होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, पीएफ होती है, कैब की फैसिलिटी होती है, पेंशन्स होती हैं, गुड वर्किंग कंडीशंस होती हैं, अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है उन्हें जॉब लोकेशन पे, उनका वर्किंग क्लाइमेट अच्छा होता है और साथ में वो लोग स्किल्ड होते हैं। वहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो लोग काम करते हैं जो अनस्किल्ड होते हैं, अनअवेयर होते हैं अपने राइट्स के बारे में। उनके पास पुअर वर्किंग कंडीशंस होती हैं, लो लेबर होती है, लो वेजेस होती हैं, उनको सिकनेस का लो प्रोटेक्शन होती है, सिकनेस से, इंजरीज से, लो सोशलिबिलिटी, वो प्रोन टू एक्सीडेंट्स होते हैं और ओल्ड एज में उनके साथ ये होता है कि उन्हें जॉब से ले कर दिया जाता है, यानी कि हटा दिया जाता है, ले ऑफ कर दिया जाता है। सेकेंड हम आते हैं इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैजुअल लेबर। आज के टाइम पे जो लेबर है वो तीन तरह की है, सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर सैलरीड और कैजुअल। सेल्फ एम्प्लॉयड जिन्होंने अपना काम कर रखा है, जिसकी वजह से उनके पास इतना अच्छा काम नहीं होता, जैसे कि अब अपना काम कर रखा है तो एग्रीकल्चर में है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। दूसरा रेगुलर सैलरीड, ये वही हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स होते हैं। कैजुअल जो कभी कुछ काम कर रहे हैं छोटी मोटी अर्निंग्स के लिए, कभी कुछ कर रहे हैं या फिर एक साथ दो तीन काम कर रहे हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर, प्रेशर टू कट कॉस्ट, जो हिडन कॉस्ट होती है, जैसे कि प्रोड्यूसर को अच्छी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना है, तो वो टेक्नोलॉजी को लाने के लिए या उसको बनाने के लिए जो पैसे इकट्ठा करेगा तो वो अपनी लेबर से कम पैसे उनको देकर ऐसे इकट्ठा कर रहा है। रिजिड लेबर लॉज, जो लेबर लॉज होते हैं जिसकी वजह से अगर आप रेगुलर सैलरीड वर्कर्स को एम्प्लॉय कर रहे हो, एक स्किल्ड वर्कर को एम्प्लॉय कर रहे हो, या ऑर्गेनाइज सेक्टर आप ले रहे हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स को एम्प्लॉय कर रहे हो, तो आपको उनको डिसेंट वर्किंग कंडीशन देनी पड़ेगी। कई लेबर लॉज हैं जिनका आपको पालन करना पड़ेगा। कम ओनर्स इसको मानना नहीं चाहते, एम्प्लॉयर्स तो इसको मानना नहीं चाहते, इसलिए वो ऐसा नहीं करते, रेगुलर सैलरी वर्कर्स को एम्प्लॉय ही नहीं करते। नीड फॉर अपग्रेडेशन ऑफ स्किल, जो हमारा अनस्किल्ड लेबर है उनको भी स्किल्ड होने की ज़रूरत है। नो स्कोप फॉर हिडन कॉस्ट, क्योंकि अगर हम रेगुलर सैलरीड वर्कर्स को एम्प्लॉय करेंगे तो हमें उनको पीएफ देना पड़ेगा, पेंशन देनी पड़ेगी, इंश्योरेंस के लिए पैसे देने पड़ेंगे, डियरनेस अलाउंस देना पड़ेगा, हाउस रेंट अलाउंस देना पड़ेगा, हेल्थ इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, उनको लीव्स पेड लीव्स देनी पड़ेंगी।
डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस, जो हमारी सप्लाई है लेबर की वो पहले से ही ज़्यादा है डिमांड से, यानी कि जितनी लेबर बैठी है पहले से अनएम्प्लॉयड वो ज़्यादा हैं और हम डिमांड कम की कर रहे हैं। तो हमारे पास तो पहले ही पूल पड़ा है। एम्प्लॉयर कहेगा कि मेरे को तो इतने रेट में दूंगा मैं काम, जो करना चाहे वो कर लो। मान लो वो 60 रुपये कह रहा है, जो करना चाहे कर लो, तो 60 वाला उठ के आ जाएगा, 70 वाला पहले की पहले बैठा रह जाएगा, चाहे उसे काम मिले चाहे ना मिले। शॉर्ट कमिंग्स ऑफ प्लानिंग, हमारी प्लानिंग में भी कुछ कमिंग है, जैसे कि हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा अच्छा करने की ज़रूरत है ताकि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी हो। जो माइग्रेशन होता है रूरल पॉपुलेशन का, रूरल से अर्बन की तरफ, उसको कम करने की ज़रूरत है। लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स से जो हैं उनको लेबर इंटेंसिव टेक्निक से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी लाने के लिए ज़रूरत है। और इरिगेशन, वेस्टलैंड रिक्लेमेशन, सॉइल कंजर्वेशन, डेवलपमेंट ऑफ डेयरीज, फिशरीज, पोल्ट्री फार्मिंग, फ्लड कंट्रोल, एंटी वाटर लॉगिंग, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, इस तरह की एक्टिविटीज़ को सुधारने की ज़रूरत है। इसमें भी स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों पर्सनल को जॉब दो। सजेशंस फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्ट्रेटजी, अर्बन एरियाज़ में क्या क्या एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करो, उनको कोई ना कोई काम सिखाओ साथ के साथ, कि वो अगर आगे चलकर उनके मार्क्स कम हैं, उनको कोई प्रोफेशनल कोर्स वो नहीं कर पा रहे कि चीप कॉस्ट नहीं है उसकी, या फिर कुछ भी कारण होता है, तो वो अपना पेट पाल सकें। टेक्नोलॉजी को अच्छी लेकर आओ, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी से काम करो और उसके बारे में सबको स्किल्ड करो और आगे भी उनके बारे में स्किल्ड करते जाओ। रिसर्च करो नई प्रोडक्शन टेक्निक्स के बारे में। ऐसी टेक्निक्स लेकर आओ या प्लानिंग ऐसी करो जिससे कि हमें क्विक टर्नओवर ऑफ कैपिटल मिले और लार्ज टर्नओवर ऑफ कैपिटल मिले, जैसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय कर पाएँ। जो हमारे सारे जो मेट्रोपोलियन सिटीज़ होती है, जैसे कि दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बॉम्बे, इनमें ज़्यादा जनसंख्या है, इनमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की डिमांड है, उसको कम करने के लिए एक कंसंट्रेशन पे लिमिट लगाओ और कुछ लोगों का आना, माइग्रेट करना वहाँ बैन करो। MSME सेटअप करने में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हेल्प करो। अब सजेशंस टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़। The measures for rural employment can be listed as follows. Creation of local assets like agriculture production के लिए small and medium irrigation and drainage works, the construction of storage facilities and feeder roads and development of local transport. लैंड की डेवलपमेंट करो, सेटलमेंट करो, एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ाओ और डाइवर्सिफाई करो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डेवलप करो, अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को सच एज फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग प्रमोट करो, सोशल एक्टिविटीज़ को रूरल की, जैसे कि एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ सर्विसेज डेवलप करो, हैंडीक्राफ्ट्स की इंडस्ट्री को, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को प्रमोट करो, लैंड रिफॉर्म्स पे काम करो, जो नीड्स एज मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स की, जैसे क्रेडिट की, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट की, टेक्निक्स की, टेक्नोलॉजी की, उनको पूरा करो
रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काम करो। और इसके अलावा अदर मेजर्स में क्या है, पब्लिक वर्क्स को डेवलप करो, नेशनल प्रोग्राम्स चलाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंडियन मार्केट में मोबिलिटी ऑफ गुड्स बढ़ाओ। To increase the supply of basic wage goods and services. और साथ के साथ उनको ऐसे काम दो कि उनको बेसिक वेजेस मिलती रहे, ताकि आपका इन्फ्लेशन इतना ना बढ़े और वो अपना ऑफसेट कर सकें एक्सपेंडिचर अपनी सैलरीज के साथ। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और प्लीज़ इस टॉपिक को, एक छोटा सा टॉपिक था जो आज की क्लास में कंप्लीट हुआ, इसको कंप्लीट कर लो, अपने नोट्स बना लो, इसको अच्छे से पढ़ लो और 2-3 बार रिवाइज कर लो। मेरे को पर्सनली लग रहा है ये टॉपिक आ सकता है पेपर में। बाकी आप लोग 10 ईयर्स उठाकर देखो, चेक करो ये क्वेश्चन आता है कि नहीं। और आपकी अब 6 यूनिट्स पूरी की पूरी हो चुकी हैं मेरे चैनल पर। आप उनको पढ़ो, नोट्स बनाओ, 10 ईयर्स से पढ़ो उनके क्वेश्चन आंसर्स। और फिर देखो कहाँ कमी है। ऐसे ही मैं आपको अपनी तरफ से इंश्योर करती हूँ कि मैं आपको इंडियन इकोनॉमी पूरी कराऊंगी इस बार के पेपर से पहले अपने चैनल पे। 6 यूनिट्स हो चुकी हैं आपकी, बाकी सारी यूनिट्स भी ऐसे ही होंगी कवर। चलो, थैंक यू। और छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, प्लीज़ किया करें।